Hello everyone, I am Faizi Khan, the founder of ख्यालों की उड़ान. I am a writer and a storyteller. और आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान हैं जो कि ब्रांडिंग कोच हैं और वो बहुत तरीक़ों से हरफन मौला हैं. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. काफ़ी जब मैं आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल के थ्रू गई तो मुझे काफ़ी उसमें ऑनर्स एंड अवार्ड्स दिखे और आपने इतनी सारी चीज़ें की हैं इन अ वेरी वेरी यंग एज. सो सबसे पहले kudos to you and to your whole team. They are doing a wonderful work. मतलब all to them, you know. Right now also you can see, as you know, it was all my team that got us here कि मतलब अपन ये कर पाए सब कुछ. Kudos to them of course. Thank you so much for appreciating. और जैसे ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं कि ब्रांडिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपको जो प्रोडक्ट है उसकी जो खासियत है लोगों तक कैसे पहुँचेगी और जो लोगों को ढूंढना कि ये टारगेट ऑडियंस कैसे है और क्या होता है. तो ब्रांडिंग जो है ना अभी बहुत ही नया कॉन्सेप्ट आया, कुछ सालों से ही आया है. तो आपका पहली बार कब था जब आपने डिस्कवर किया कि ब्रांडिंग होती क्या है, अगर मैं बहुत ही लेमैन वर्ड्स में पूछूं तो? मुझे ऐसा लगता है कि खैर मटेरियलिस्टिक चीज़ों की बात करें एक बार के लिए तो, क्योंकि ब्रांडिंग काफ़ी हद तक मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड होती है. सर्विसेज भी एक बार के लिए मटेरियलाइज आप कर सकते हो. तो आपने मेरे से सवाल पूछा कि कब पहली बार मैंने डिस्कवर किया. तो हर किसी को ना एक शौक होता है. हो सकता है किसी को पेन्स का हो, स्टेशनरी का हो, किसी को टीवीज का हो, किसी को गैजेट्स का हो, किसी को मेकअप का हो, कुछ भी शौक होता है. मुझे ऑटोमोबाइल्स का था. तो ऑटोमोबाइल्स, कार्स का बहुत शौक था मुझे, बाइक्स का बहुत शौक था. तो मैं बचपन में जब स्कूल बस में जाता था तो मैं ऐसे धीरे धीरे बचपन में ही मतलब ऑफ कोर्स मैंने बोलना सीखा, लिखना सीखा. उसके बाद धीरे धीरे मैंने नाम जब याद करने सीखे तो मैं सबसे पहले मैंने गाड़ियों के ब्रांड्स के नाम चालू करने सीखे, फिर गाड़ियों के नाम याद करने सीखे. फिर धीरे धीरे क्या है, बचपन से जब आप, और हर किसी न किसी वो होता है एक टाइप की चीज़ से बहुत लगाव होता है किसी को. तो मेरा ऑटोमोबाइल से बहुत था, खाने से भी था बट ऑटोमोबाइल से तो बहुत ही ज़्यादा था. तो मैं बचपन में स्कूल बस के बाहर ऐसे दिखता था, याद करता था नाम, और ओवर द पीरियड मुझे समझ आने लग गए थे दूर दूर से भी कि कहते हैं ना आप जानते हैं. तो धीरे धीरे आप जितनी आपकी कंफर्ट एक प्रोडक्ट से या एक चीज़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपको दूर से भी शायद आप पहचानने लग जाते हैं. तो मेरे लिए वो ऑटोमोबाइल से होने लगा. तो फिर वहाँ से मुझे सिनोनिमिटी समझ में आने लगी, कोहेरेंस समझ में आने लगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं समझने के लिए कि ब्रांडिंग काम कैसे करती है. बट हाँ, मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई. एंड आई एम श्योर कोई भी ब्रांडिंग में आना चाहेगा तो वो उनको बस अपने रूट्स पे जाने की जरूरत है, अंडरस्टैंड कि वो एक कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है. जरूरी नहीं कि आपको खाली उसी इंडस्ट्री से करना है, बट आप उस इंडस्ट्री से सोशली बहुत सीख सकते हैं. नाइस. और जब हम रूट्स की बात करते हैं कि जड़ें, तो आपका जो बचपन था वो कैसा रहा था? बचपन मेरा बहुत प्लेफुल था. मैं खुद भी बहुत प्लेफुल था. मैं बहुत ट्रैवल भी करता था बचपन में. मुझे खैर ऑटोमोबाइल से मैंने आपको बताया बहुत पसंद था. तो चलना कूदना बस प्लेफुल ही था मोस्टली मेरा बचपन. बट हाँ, मुझे क्यूरियोसिटी बहुत थी. एंड आई थिंक वन ऑफ द रीजंस जो मुझे आगे कभी भी मतलब नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मेरा बहुत मन करता है, अच्छे लोगों से मिलने का बहुत मन करता है, लोगों से समझने का मन करता है, सीखने का मन करता है कि उनकी स्टोरीज क्या है. बिकॉज एवरीबडी हैज सो मच टू गिव यू. एवरी ब्रांड ऑल्सो, एवरी प्रोडक्ट ऑल्सो, एवरी पर्सन, एवरी लिटिल थिंग हैज सो मच टू टीच यू. तो आई थिंक वो क्यूरियोसिटी है जो मुझे बहुत बचपन से थी. और आई थिंक वो बचपन में जो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए वो क्यूरियोसिटी जगह रहनी थी. मतलब क्योंकि उनकी एक परवरिश थी तो वो जगह रहनी थी. आई थिंक वो क्यूरियोसिटी बहुत मेरे लिए ओवर द इयर्स हेल्पफुल रही. और बचपन में ये चीज़ मुझे बहुत याद आती है कि मेरी क्यूरियोसिटी आज भी उस 3 साल के सिद्धांत जैसी ही है. बस ये कि हाँ, मुझे अब ये कि क्यूरियोसिटी होती हर चीज़ की है, बट मैं परस्यू कम चीज़ें करता हूँ. बिकॉज ओवर द इयर्स आपको समझ आने लग जाता है कि आपको 100 चीज़ें नहीं करनी, 2 चीज़ें करनी है. तो वो 2 चीज़ों में क्यूरियोसिटी आप प्रोसीड करते हो फिर उस क्यूरियोसिटी. तो आई थिंक वो सिलेक्टिव क्यूरियोसिटी ओवर द इयर्स बन गई. बट हाँ, क्यूरियोसिटी अभी भी है उस चीज़ की. सब चीज़ों की इतनी ही रहती है. तो बचपन से आई थिंक मुझे वो चीज़ बहुत आई थी. और आप कहाँ से हैं और आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई? मैं हूँ जयपुर राजस्थान से ही, इंडिया में. और मेरी स्कूलिंग निजामुद्दीन में हुई थी. एंड पूरे 12 साल में निजामुद्दीन में था, फर्स्ट से 12. इससे पहले मैं सीलिंग में था. ओके. और स्कूलिंग का कोई अगर किस्सा याद हो जब पहली बार ये डिस्कवर किया कि ये ब्रांड्स क्या होती क्या हैं और मेरा कहीं ना कहीं रुझान वहाँ पर है, तो वो कब महसूस हुआ था? मेरा एक बहुत मतलब इतना मैं इसको ब्यूटीफुल नहीं बनाऊंगा. स्कूल में क्या हुआ कि हम स्कूल में क्या होता है, हर स्कूल में थोड़ा क्लासिज्म होता है. क्लासिज्म क्या होता है कि आपका एक ग्रुप होता है जो थोड़ा हाई एंड होता है. उस ग्रुप से थोड़ा लोग का मन करता है जाएं उस ग्रुप में, उस ग्रुप का पार्ट बने. और एक मिड एंड होता है, फिर एक मतलब अलग अलग ग्रुप्स होते हैं. तो एक ग्रुप आपको हमेशा मिलेगा जो
थोड़ा हाई एंड होता है, कहते हैं ना कि बहुत अच्छे, मतलब लाइक यू नो फॉर अ फैक्ट कि दे आर वेरी रिच। अब वो कैसे पता चलता है आपको? वो आपको पता चलता है बाय द ब्रांड्स दैट दे आर वेयरिंग। अब क्या है, ऑफ कोर्स स्कूल में यूनिफॉर्म्स तो होती हैं, बट वो घड़ियां भी तो पहन सकते हैं, वो लोग रिंग्स भी तो पहन सकते हैं। तो एवरी लिटिल थिंग इज अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्टेटमेंट। अब एक भी प्रोडक्ट होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस एक कम्युनिकेशन स्टेटमेंट होता है। कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने नाइकी के शूज पहने हैं वर्सेस मैंने फिला के शूज पहने, तो मुझे पता है कि नाइकी के शूज जो पहन रहा है इज प्रोबेबली अ लिटिल मोर वेल ऑफ। एक ऐसा परसेप्शन होता है, जरूरी नहीं है ऐसा हो, मतलब बहुत रिच लोग भी बहुत बेसिक चीजें पहनते हैं, नो ब्रांड चीजें पहनते हैं, बट हाँ एक परसेप्शन होता है, ये परसेप्शन ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। तो जब मुझे समझ आया कि मैं डिकोड करने लगा कि यार ये हाई एंड ग्रुप लोग इनको मानते क्यों हैं, इनके बोलने के, रहने के, चलने के तरीके तो हैं ही, बट उसके अलावा ऐसा क्या है जो लोग दूर से इनको समझ जाते हैं कि हाँ यार ये थोड़े वो रिच क्लास ऑडियंस है। वो एक्चुअली उनके ब्रांड्स बहुत डिफाइन करते हैं वो चीज। तो आप क्या है, काफी चीजें बिना बोले भी बोल देते हैं जो आप ब्रांड्स कंज्यूम करते हैं उनसे। सो ब्रांड्स एसेंशियली होता क्या है, कम्युनिकेशन स्टेटमेंट। है तो मैं स्कूल टाइम में जब ये ग्रुपिज्म होता था, और जब इन चीजों पे ग्रुपिज्म होता था, काफी स्कूल्स में होता है, कोई बड़ी बात नहीं, काफी में नहीं भी होता होगा, बट यू नो जो रिच साइड जो लोग जाते हैं, देन यू काइंड ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड, डिकोड करते हो, तो आपको पता कैसे चलता है ये सारी चीजें जो वो ब्रांड्स कंज्यूम कर रहे हैं उनसे। आजकल तो स्कूल्स, मतलब ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट 2012-13 व्हेन आई वाज इन स्कूल, बट लाइक आजकल स्कूल्स में इट्स मच मोर ओपन, यूनिफॉर्म्स आर नॉट सो स्पेसिफिक, मतलब आप जीन्स अपनी मर्जी की पहन सकते हैं काफी स्कूल्स में, शूज अपनी मर्जी के पहन सकते हैं, तो बहुत आपको और ज्यादा चांसेस मिलते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और ये खाली क्लासिज्म की बात नहीं है कि कोई रिच है या कोई मिडिल क्लास है, कोई और है, बट ये एक्चुअली स्पोर्ट्समैन की भी बात हो सकती है। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्पोर्ट्समैन, अब वो सब नाइकी पहन के घूमते थे, तो हमें एस्पिरेशन होती थी कि हमें अगर बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बनना होता था तो हम भी नाइकी खरीद लेते। तो खैर बात नाइकी की नहीं है, बात ये है कि कैसे मैंने डिकोड किया इस नाइकी लिसन। तो ये बात इसकी है कि कैसे मैंने डिकोड किया अपने स्कूल टाइम में कि इतने सब लोग इतनी सारी चीजें बोलते थे बिना बोलते हुए ब्रांड्स के थ्रू। तो जरिया है एक बोलने का आपका, एक कम्युनिकेट करने का। और आप IIM इंदौर में भी थे, तो वहाँ का कोई किस्सा बताइए कि स्टूडेंट लाइफ वहाँ पर कैसी रही और वहाँ का तजुर्बा कैसा रहा है? IIM इंदौर तो मेरे लिए बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसे IIM स्कूल लाइफ भी थी, ऑफ कोर्स मैं फिर इंदौर शिफ्ट हुआ जयपुर से और IIM इंदौर में रहा। मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। ऑफ कोर्स एक्सपोजर तो आप किसी से भी पूछेंगे कॉलेज लाइफ कैसी थी, तो एक्सपोजर तो मिलता है, बट एक्सपोजर होता क्या है? एक्सपोजर मुझे ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड्स फ्रॉम इंडिया एक जगह पे आते हैं और आपको उनका एक्सपोजर मिलता है। मैं 5 साल था, 12th के बाद डायरेक्टली गया था इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो ग्रेटेस्ट ऑफ द माइंड्स वहाँ आते हैं। अब एक्सपोजर, आप उन लोगों से बात कर रहे हो तो आपका एक सर्टेन माइंडसेट बन जाता है, आपका एक थिंकिंग पैटर्न बन जाता है, तो आपका थिंकिंग पैटर्न बहुत अलाइक होने लग जाता है। सो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक द टॉप 1% पीपल। अब कहते हैं ना कि आपको इफ यू वांट टू बी समवन, अपने आसपास के 5 लोगों को, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, तो अपने आसपास 5 लोगों को, लाइक जो आपके आसपास 5 लोग हैं उनको सक्सेसफुल बिजनेस, लाइक हैव द 5 पीपल एज सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मैंने 5 सक्सेसफुल बिजनेसमैन ढूंढे और उनको अपने क्लोज सर्कल में रख लिया, तो आई विल स्टार्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। ऐसा नहीं है, मतलब ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट ये बहुत मैटर करता है बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर। तो खैर कॉलेज में ये भी था, प्लस मेरे पास और भी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर इतने आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं एक्सप्रेस करने को, अपने आप को एक्स्ट्रा करिकुलरली समझने का कि कैसे बिजनेस चलता है। प्रोफेसर्स होते हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं, उनसे आप एडवाइसेस ले सकते हैं। मतलब मुझे लगता है ये प्रोफेसर्स नहीं, आप इनको कंसल्टेंट्स बोलना चाहिए। आपके आसपास सारे कंसल्टेंट्स हैं, स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, एडमिन स्टाफ जितने भी हैं, आपका इंडस्ट्री से लोग आते हैं आपके पास, आप इंडस्ट्री विजिट्स करते हैं, सब कंसल्टेंट्स हैं। और कंसल्टेंट्स मतलब प्रॉब्लम सोल्यूशन, आप चैलेंज स्टेटमेंट लेके तो जाओ। एंड आई थिंक इन योर अर्ली 20s आपको बस और बस एक्सप्लोर करना है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं इंडस्ट्री में। NFT चल रहा है, क्रिप्टो चल रहा है, टेक है, देन देयर इज अ होल मार्केटिंग वर्ल्ड। अलग अलग वर्ल्ड्स एक्सप्लोर करनी है, अलग अलग वर्ल्ड्स की कंसल्टेंट से मिलना है आपको, और समझना उनकी लाइफ कैसी है, और आपको देखना कि मेरे को कौन सी लाइफ इंटरनली एक्सटर्नली मुझे कौन सी लाइफ अच्छी लगती है, देन यू कैन ऑलवेज परस्यू दैट। मतलब तो कॉलेज इज द बेस्ट टाइम टू सी कि आप इतनी सारी ऑप्शंस हैं आपके पास करने को, कौन सा मुझे आपको परस्यू करना है। तो वो एक्सप्लोरेशन, दिस इज द एक्सप्लोरेशन। कंसल्टेंट्स इन एंड आउट आपको बता देते हैं कि वो लाइफ कैसी है। सो आई थिंक दैट वाज कॉलेज लाइफ फॉर मी। तो मुझे बहुत एक्सप्लोर करने को मिला। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स भी कोऑर्डिनेट किए, फंडिंग्स में रेज करने में हेल्प करी। 70 to 75 करोड़ आज तक मैंने अपनी लाइफ में स्टार्टअप्स को रेज करने में हेल्प की है।
इसके बाद मैंने काफ़ी CEOs को वेलकम किया IIM के अंदर, और जो दिस वाज द ओनली इवेंट इन द कंट्री, IIM और IIT मिलके करते थे, 2017 में हुआ था i5 Summit। तो मेरे को 250 लोगों की टीम भी थी, तो उनसे बहुत सीखने को मिला। आप समझिएगा 250 लोग, मतलब आज भी मेरे सपने हैं कि मैं IIM के लोगों को हायर कर सकूँ, यू नो। तो वो बट एक टाइम था जब 250 लोग IIM और IIT की मेरी टीम में होते थे। This is incredible. So वो चीज़, I think this is the only time you will have these resources to yourself, and of course the kind of connections you make, their life last for long. खैर ये तो मैं आपको बहुत professionally बताया था, personally there's a whole different world to it, but professionally this is the time you explore and you choose the field and you stay connected with the most beautiful of the minds, because and you don't have to give them a reason. College के बाद आपको reason देना पड़ता है कि hey, I want to connect to you because, but college में आप everybody has time and everybody is dedicating the time to you. So आपके पास वो resource आपके disposal पे है, तो that's the time you should use it. Nice. और ये कहा जाता है कि जिस करियर से आप होते हैं, जिस पेशे से आप हैं, तो बहुत कुछ आपकी जिंदगी क्राफ्ट करता है कि कई बार ऐसा वक्त आया होगा स्टूडेंट लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, कि यू हैव रियली हिट द रॉक बॉटम, तो आपका जो क्राफ्ट है तब उसने उस वक्त कैसे मदद किया था आपको वहां से ऊपर उठाने में? आई थिंक 2 बातें होती हैं कि जब आप रॉक बॉटम हिट करते हो, जो मुझे लगता है सबको, हर कोई एक बार हिट करता है ये लाइफ में, नहीं करता तो करना भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और एक बार क्या 10 बार भी 100 बार भी करना चाहिए। रीजन इज आप बहुत लर्निंग्स लेके आते हो और फिर से उठते हो, एंड देयर इज नथिंग लाइक अ फेलियर, इट्स जस्ट अ हर्डल, जिसको आपको कूदना होता है। वो कूदना इज व्हाट पेनफुल, अब वो जब आप पेन नहीं एक्सेप्ट कर पाते आप उसको फेलियर कहते हो। देयर इज टेक्निकली नथिंग लाइक अ फेलियर, बट आई थिंक बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम बात करें रॉक बॉटम जो आप हिट करते हो, तो आपको काफी बार रेवलेशन भी आता है, आपको समझ आता है कि व्हाट इज इट दैट मेक्स यू हैप्पी, तो आप धीरे धीरे उसको परस्यू करने लग जाते हो। तो मुझे लगता है कि somebody wants to sort of explore कि उसको ब्रांडिंग करनी है, मार्केटिंग करनी है, सोशल मीडिया करना है, एनीथिंग, टेक करना है, फाइनेंस में जाना है, HR में जाना है, whatever the industry is, आई थिंक सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या आप अपनी आइडेंटिटी 10 साल बाद एक बड़ा सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मार्केटिंग या ब्रांडिंग कंसल्टेंट हूँ, अपने आप को 10 साल बाद इमेजिन करता हूँ वर्ल्ड्स बिगेस्ट ब्रांडिंग कंसल्टेंट, तो मैं इमेजिन करूंगा कि top to bottom I have the best of the clothes, plus I'm talking to brands, ये सब मेरे को कंफर्टेबल है, कैन आई एक्सेप्ट माई इमेज। सी, आप एक प्रोफेशन नहीं चूज करते, आप अपने ऊपर एक लेयर लगाते हैं, एक लेयर लगाते हैं, मतलब कि आप चूज करते हैं कि मैं ये बनने वाला हूँ। ऐसा नहीं, सी इवन इफ यू गोइंग फॉर अ जॉब, बट अगर आप एक फाइनेंस में लाइक सो इफ यू गोइंग फॉर एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब या कॉर्पोरेट ट्रेजरी जॉब, कोई भी जॉब, तो यू आर गोना बी अ कॉर्पोरेट ट्रेजरर, यू आर गोना बी एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। It's not कि आप जॉब करने वाले हैं, you are going to be an investment banker. Can you imagine yourself like that? Does that make you happy? If it does, you should go for it. इतना तब नहीं सोचना चाहिए। Of course आप consider कर सकते हैं options, see what makes you the most happy, and go forward with it. Rock bottom जब आप hit करते हो तो आपको ये चीजें clear होने लग जाती है, what is it that really makes me happy? And of course I think rock bottoms are a part of life, होना ही चाहिए, why not? और एक बहुत अहम चीज़ की, जैसे आप ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट हैं, आप इतनी कंपनीज को आपने सपोर्ट किया है टू मेक देयर ओन ब्रांड एंड नाउ दे आर डूइंग सो वेल इन द मार्केट, तो आपका रूटीन कैसा होता है? कि पर्सनली होता है कि यू फाइन ट्यून योर क्राफ्ट एवरी डे, कि आप ये पढ़ेंगे, आप ये देखेंगे। सो इफ आई आस्क अबाउट योर रूटीन ऑफ द होल डे, हाउ डज इट लुक लाइक? मैं बुक्स बहुत सिलेक्टिवली पढ़ता हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बुक्स, मैं बहुत मैसिव रीडर नहीं हूँ, बट हाँ मैं बहुत सिलेक्टिव रीडर हूँ। बुक्स तो मैं बहुत सिलेक्टिव पढ़ता हूँ। मैं ऑडियो बुक्स पे भी रिजॉर्ट कर जाता हूँ, क्योंकि क्या है, इट्स ओके अगर आप नहीं पढ़ने से कंफर्टेबल है, यू कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू ऑडियो बुक्स, इट्स कंप्लीटली फाइन। बात रही मेरा रूटीन कैसा रहता है, मैं थोड़ा सोशल लर्निंग में बहुत बिलीव करता हूँ। सोशल लर्निंग इज, मैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली आप बुक से और जो मतलब आसपास लोगों से तो सीखते ही हैं। जो लोग आपको समझाते हैं, आपके लेवल के लोग, आपके इंडस्ट्री के लोग आपको सिखाते हैं, इवेंट्स सिखाते हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाती हैं बुक्स वगैरह, ये थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। बट इनको आप जब तक सोशली अप्लाई नहीं करते, सोशली मतलब आपके आसपास जब सिनेरियोज आ रहे हैं, आप चैलेंजेस टेक ऑन कीजिए, पहले मिले ब्रांड से, उनसे डिस्कस करें उनके चैलेंजेस, एंड देन गिव देम सॉल्यूशंस। प्लस सोशली आपको समझ आना चाहिए कि आपके सामने अगर एक डिवाइस है, मान लीजिए एप्पल का, तो यू शुड बी एबल टू डिकोड इट कि एप्पल ने ऐसा क्या किया है जो मैं इस डिवाइस के लिए 1 लाख रुपए तक देने को तैयार था, कि मैं इसके लिए अपना किडनी बेचने को तैयार था, जैसे लोग मीम बनाते हैं। तो मेरा बचपन से यही था कि मुझे आसपास चीज़ों से सीखना, चीज़ों को डिकोड करना बहुत अच्छा लगता था। तो आई स्पेंड 30 to 40% ऑफ माई टाइम मैं थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग्स में समझ करता हूँ, बट 60% ऑफ माई टाइम व्हेन आई एम अराउंड, मैं अपनी क्यूरियोसिटी को जगने देता हूँ, हमेशा जगा हुआ रखता हूँ, एंड उससे आसपास चीज़ों को
आप चाहे सुबह उठें, चाहे शाम को सोए, चाहे ऑफिस में, कहीं भी, कुछ भी, आपके आसपास हमेशा ब्रांड्स होते हैं। आपके पास इतना कुछ है सीखने को, आपको डिकोड करना है। तो एज अ ब्रांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट, डिकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो चीजें आपको, ऑफ कोर्स केस स्टडीज बहुत पढ़नी है, आई मीन यू कैन फॉलो माय इंस्टाग्राम पेज, उसमें काफी मैं केस स्टडी शेयर करता हूँ, लाइक 2 मिनट केस स्टडीज, तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कैसे क्या, यू नो, लाइक व्हाट आर द काइंड ऑफ मारुति ने क्या किया था इस साल में जब ये चैलेंज आया था। तो ऐसे सिचुएशनल केस स्टडीज होती हैं। बट नॉनदलेस आसपास देखना क्या ब्रांड्स कर रहे हैं, उनको डिकोड करना, वो आपके लिए सबसे बड़ी करेंसी होगी। और ये सोशल लर्निंग होती है। सोशल लर्निंग का वैसे मतलब होता है लोगों से, आसपास सिचुएशन से सीखना। मैं सोशल लर्निंग को ऐसे डिफाइन करता हूँ, जो आपके आसपास है आप उनको कैसे डिकोड करते हो, वो आपको बहुत सिखाएगा। ये ब्रांडिंग मतलब हम सबको आती है, हमें बस समझने की कोशिश करना है। हम उन ब्रांड से इफेक्ट होते हैं। 2 सेम प्रोडक्ट्स आप सेम चीज के लिए 10,000 भी देते हो, और एक सेम चीज के लिए 1 लाख रुपए भी देने को तैयार हो। जरूरी नहीं आप दे सकते हो या दे ना चाहते हो, बट आप देने को तैयार हो। कि अगर यू नो आपके पास एक्स्ट्रा बजट तो शायद आप दे देते। तो द पॉइंट इज कि वो क्यों होता है, वो परसेप्शनली क्यों होता है। एक ब्रांड 6 सेंसेस में हमारे साथ काम करता है। 5 तो हमारी नॉर्मल सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, यू नो, विजुअल्स, एवरीथिंग, हियरिंग, एवरीथिंग। सो बट द 6th इज योर सबकॉन्शियस। ब्रांड्स कैसे आपके सबकॉन्शियस में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, कैसे वो आपके सबकॉन्शियस से यू नो, नॉट जस्ट ट्रस्ट, वो कैसे आपके सबकॉन्शियस पे आपको एक एस्पिरेशनल वैल्यू देते हैं। वो आपके कैसे अलग अलग सबकॉन्शियस के एलिमेंट्स को हिट करते हैं, सो दैट आप एस्पायर करने लग जाते हो। हाँ यार वो चाहिए, हाँ यार मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं नाइकी खरीदूंगा, या फॉर एग्जांपल हाँ यार मैं सक्सेसफुल हुआ तो मैं बेलेंसियागा शूज खरीदूंगा, जो लाइक 50-60 केसेस स्टार्ट होते हैं। तो आई थिंक वो ब्रांड्स कैसे आपके दिमाग में ये सब चीजें डालते हैं। बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है इसके ऊपर, सेंचुरी ऑफ सेल्फ। ये मतलब मेरे वन ऑफ द मेंटोर्स, आई मीन ऑफ कोर्स ही इज नो मोर देयर, इनका नाम है एडवर्ड बर्नेस, और इनके नेफ्यू ही नेटफ्लिक्स के फाउंडर है। एडवर्ड बर्नेस इज द फाउंडर ऑफ PR, व्हिच इज पब्लिक रिलेशंस, व्हिच इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के पर्व्यू में 4 चीजें आती हैं, मार्केटिंग, ब्रांडिंग ऑफ कोर्स, ब्रांडिंग डायरेक्टली, विजुअल्स अलग सेंसेस से, सोशल मीडिया एंड PR। एक ब्रॉड मैंने रियल टाइम में जो मैंने पर्व्यूज खुद के लिए बना रखे हैं, इन 4 पर्व्यूज में मैं काम करता हूँ। PR बहुत एसेंशियल पर्व्यू है, तो आई थिंक उससे काफी सीखने को भी मिल जाएगा इस मूवी से। दैट्स वन थिंग। एंड बस यही समझने की चीज है कि आप जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं ना, जरूरी नहीं है आप अंदर से कंज्यूम करना चाहते हैं, वो ब्रांड्स आपको कंज्यूम करा रहे हैं। एज मतलब बैड एज इट में साउंड, बट ये होता है, यू नो। तो बस यही है। और आपकी काफी बार सारी सेंसेस अलाइन करने लग जाती हैं। जब आप एक चीज एस्पायर करते हो तो मतलब तो आप उसके लिए कुछ भी, मतलब एक सर्टेन, जैसे मान लीजिए अगर एक 100 रुपए का प्रोडक्ट है, बट उसकी एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ा दी जाए, तो आप उसके लिए 5-5 हज़ार भी पे कर देते हैं, यू नो। सो आई थिंक दैट इज व्हाट ब्रांडिंग इज। दैट इज जो मेरा रूटीन है, मैं इन सोशल लर्निंग्स के अराउंड करता हूँ, यू नो, सो दैट जब टाइम एंड अगेन मेरे सामने चैलेंजेस आए, मेरी सोशल लर्निंग्स मेरे साथ हमेशा रहती हैं। धीरे धीरे आपकी मसल मेमोरी में ये सब चीजें आने लग जाती हैं। द मोर यू सी, द मोर यू डिकोड, यू नो, एंड यू शुड ऑलवेज बी क्यूरियस। याद रखिएगा, जो चीज़ आप डायरेक्टली देखते हैं वो वैसी होती नहीं है। तो जब आप सोशल लर्निंग्स की बात करते हैं, तो सोशल लर्निंग्स ने कैसे मदद की है आपको? सी सोशल लर्निंग्स ना आपको डिसाइफर करने में हेल्प करती हैं कि आसपास आपकी जो चीज़ें हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो कैसे अपना कहाँ लोगो प्लेस कर रहे हैं। ये भी बहुत बड़ी लर्निंग्स होती हैं। क्या कलर्स यूज कर रहे हैं, क्या कलर्स नहीं चूज कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स मेटालिक फील में क्यों आ रहे हैं। तो ये सब आपको सोशल लर्निंग समझने की कोशिश करती है। और आपको डिकोड करना, देखना है, आपको डिकोड ये करना है कि वो आपको कैसा फील कराती है एट द एंड ऑफ द डे। तो ये सब जो मैंने सोशल लर्निंग की बात करी, ये 5 सेंसेस के ऊपर तो होती है, बट एक और मेजर चीज को टारगेट करती है जो आपके सबकॉन्शियस है। तो हर एक कलर आपको कुछ फील कराता है, हर एक टेक्सचर आपको फील कराता है कुछ, और एक टेस्ट में आपको नॉस्टैल्जिया आ सकता है, नॉस्टैल्जिया की फीलिंग। तो ऐसे कितने फीलिंग्स, आपको क्या क्या फीलिंग्स आती हैं, किन कलर से, किन टेक्सचर से, क्या क्या सेंसेस पे आपके अपील कर रहा है, ये डिकोड आप करने लग जाए तो आपको एनीवे इतनी सोशल लर्निंग्स आ जाएंगी। तो खैर मैं एक बहुत ब्रॉड पर्व्यू बता रहा हूँ, बहुत आसपास चीजें जो आप प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल लर्निंग से लेते हो, जो आप सोशली डिसाइफर कर सकते हो। तो मेरे लिए सोशल लर्निंग इज अबाउट डिसाइफरिंग एंड डिकोडिंग, दैट रियली हेल्प्स। नाइस। एंड लास्ट क्वेश्चन एक्चुअली ऑडियंस से आया था कि पर्सनल ब्रांडिंग की जब हम बात करते हैं तो कितनी ज़्यादा ज़रूरी होती है? पर्सनल ब्रांडिंग तो मुझे लगता है, आज मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाता हूँ। मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज भी और आज से 400 साल पहले भी थी, वो पर्सनल ब्रांडिंग थी। आप किसी भी, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। अब हम जमशेदजी टाटा की बात करते हैं, तो ही वाज अ पर्सनल ब्रांडिंग एक्सपर्ट। लाइक थिंक अबाउट इट, पर्सनल ब्रांडिंग इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द ट्रस्ट वैल्यू फर्स्ट ऑफ योर पर्सनल ब्रांड। सेकंड, पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट कितने लोग आपके पर्सनल ब्रांड को जान रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, बिलीव मी,
आज B2B की बात करें तो बिजनेसेस पे तो ट्रस्ट करते ही हैं, बट मेजरली जो ट्रांजैक्शन होती है ना वो P2P होती है, पर्सन टू पर्सन, कि मुझे अगर एक पर्सन की फेस वैल्यू अच्छी लग रही है, मुझे ट्रस्टवर्दी लग रहा है, तो दैट इज व्हेन आई इन्वेस्ट ऑन हिम या डू सम एक्सपेंडिचर ऑन हिम और हिज ब्रांड। आप शार्क टैंक देखेंगे तो शार्क टैंक में काफी इस बार जो शार्क्स थे, दे यूज्ड टू टाइम एंड अगेन रिपीट एंड से दैट हम इसमें स्टार्टअप्स में सबसे ज्यादा स्टार्टअप फाउंडर को देखते हैं। तो दैट इज द लेवल ऑफ पर्सनल ब्रांड। अब स्टार्टअप फाउंडर की पर्सनालिटी तो होती है, पर उसका पर्सनल ब्रांड कहाँ फीचर हो रखे हैं, किन किन न्यूज आर्टिकल्स आ रखे हैं, तो देयर इज अ सर्टेन ट्रस्ट वैल्यू। खाली न्यूज आर्टिकल्स नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपकी ट्रस्ट बिल्ड करती हैं। तो ट्रस्ट एंड अवेयरनेस आर टू थिंग्स जो पर्सनल ब्रांड्स के पिलर्स होते हैं। और भी अलग पिलर्स होते हैं, दीज आर मेजर पिलर्स। कितने लोग आपके पर्सनल ब्रांड के बारे में अवेयर हैं आप, और कितने ही नहीं, कौन से लोग, आपकी टारगेट ऑडियंस अवेयर है कि नहीं है। सेकंड, अवेयर है तो ट्रस्ट वैल्यू कितनी है। तो आपको इन दोनों पिलर्स पे बहुत ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज इन लाइफ चाहे आप जॉब्स करें, बिजनेसेस करें, स्टार्टअप्स करें, प्रोडक्ट सेल करें, कुछ भी सेल करें, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केटिंग। फोर्ब्स का फरवरी 2020 का आर्टिकल है जिसकी हेडलाइंस मैं आपको बताता हूँ। इट सेज पर्सनल ब्रांडिंग इज द नेक्स्ट बिग मार्केटिंग टेक्निक। सो एंड दिस इज फ्रॉम फोर्ब्स इंडिया, नॉट फोर्ब्स वर्ल्ड वाइड, फोर्ब्स इंडिया, एंड फरवरी 2020 की आर्टिकल है। और ये नेक्स्ट बिग थिंग वो आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले कह रहे थे। अभी भी लोग इसको, और 2 साल से काफी पर्सनल ब्रांड्स आए हैं, फैशन इंडस्ट्री है, चाहे लोगों के बिजनेसेस हैं, बट वो अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं, बिकॉज पर्सनल ब्रांड जितना बिल्ड करते हैं उतना उनका बिजनेस भी ग्रो करता है। और ये मेरे साथ भी प्योर यही एग्जाम्पल है। एंड आई फील आप पर्सनल ब्रांड जितना ग्रो करें कम है। आज भी रतन टाटा अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करते हैं, आज भी वॉरेन बुफे अपना पर्सनल ब्रांड ग्रो करते हैं। वो टीवी के सामने जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है टीवी के सामने जाने की। एवरीबडी, मतलब आप राकेश झुनझुनवाला की बात कर लीजिए इंडिया में, या फिर एडवर्ड बर्नेस की बात कर लीजिए यूएस में, या जॉन डी रॉकफेलर की बात कर लीजिए हिस्ट्री से, या फिर आप ट्रम्प की बात कर लीजिए। एवरीबडी बिलीव्स इन देयर पर्सनल ब्रांड। मतलब वो अलग अलग चीज़ों से आता है, बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, बट पर्सनल ब्रांड इज द बिगेस्ट करेंसी दैट विल एवर बी। एक पर्सनल ब्रांड के 100 बिजनेसेस होना आसान है, एक ब्रांड के 100 बिजनेसेस होना थोड़ा टफ है। एक पर्सनल ब्रांड के 100 बिजनेसेस होना बहुत आसान है। और अगर आप पर्सनल ब्रांड पे ट्रस्ट है तो वो ट्रस्ट अपने आप बॉटल डाउन हो जाता है उनके ब्रांड्स पे। तो इसीलिए रतन टाटा बहुत इन्वेस्ट करते हैं अपने पर्सनल ब्रांड्स के ऊपर। और अगर आप देखेंगे, if Tata's never put their money in charity like they do, they would have been one of the world's most highest valuable companies. And India में तो of course number one they would have been, but उनका choice was to do differently. So I think that's how important personal brand is for everybody. Even if you're going for a job, it's so important. जहाँ आपको trust चाहिए, if you want somebody to trust you, personal branding is just the way to go about it. Nice, very enriching conversation actually. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला और आपने इतनी सारी बातें शेयर की, जितना एक्चुअली लोगों को इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किसी को भी शायद इतना पॉइंट टू पॉइंट या फिर इतना जितना डिटेल चाहिए आपने उतना प्रोवाइड कराया। सो बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आप जो भी हासिल करना चाहते हो मार्केट में, आपको वो पूरी की पूरी मुकम्मल हो आपकी पूरी। थैंक यू। आपके जो वर्ड्स यूसेजेस है मतलब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। आई थिंक दैट सेज मतलब यू नो मैं दिस क्रिएट्स अ रिकॉल वैल्यू, ब्रांडिंग में कहते हैं तो इट क्रिएट्स अ रिकॉल वैल्यू। जैसे आप मुकम्मल जैसे इतने अच्छे वर्ड्स यूज करते हैं तो ये आपकी रिकॉल वैल्यू के शायद कभी आप कल मुझे या परसों या मे बी 2 साल बाद कोई मुकम्मल वर्ड यूज करेगा तो मुझे याद आएगा कि फैज ने यूज किया था। दैट्स अ रिकॉल वैल्यू एंड रिकॉल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल ब्रांडिंग आल्सो। सो आई विल इंशाल्लाह रिमेंबर योर पर्सनल ब्रांड। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much and I hope I was very useful. But like at least for the people who want to pursue branding, मैं चाहूँगा that everybody, you know, and anybody who loves branding should pursue it without, you know, taking the worrying about if it will be good for me or not, because it's all around you. The solutions are all around you. You see it and you can sell it. You know? So, thank you. Thank you so much. Bye.